हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनिक मेडिसिन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी केस में यूज़ होने वाले कौन कौन से ऐसे इंजेक्शंस हैं, उन सभी के बारे में। तो यहाँ पर हम मोस्टली 16 इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो उनमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें हम सबसे पहले डोज के बारे में डिस्कस करेंगे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और यह वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है, आप इसका इस्तेमाल स्वयं से ना करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला इंजेक्शन है वह है इंजेक्शन लैसिक्स, ठीक है। इंजेक्शन लैसिक्स है जिसे फ्यूसामाइड के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं एडल्ट में डोज के, तो इसको है जो देना है 20 mg, यानी ये सॉलिड फॉर्म में है तो 20 mg, और यदि ये लिक्विड फॉर्म में है तो 2 ml में इसको देना है। अब हम बात करते हैं इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, यानी हम इसको किस रूट से दे सकते हैं। तो इसका जो रूट है वो है IM और IV। IM का मतलब होता है इंटरमस्कुलर, ठीक है। क्या होता है? इंट्रामस्कुलर हो जाता है। और IV का मतलब होता है इंट्रावेनस, ठीक है, यानी वेंस के थ्रू और मसल्स के थ्रू इसको दोनों तरीके से दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं साथियों इसके यूजेस के बारे में। तो इसके कौन कौन से यूज़ हैं उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। तो इसका पहला यूज़ है हाइपरटेंशन में, यानी यदि आपका जो ब्लड प्रेशर है, BP है, वो बढ़ा हुआ है, ठीक है, या जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है, तो उसको कहते हैं हाइपर टेंशन, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं इसका सेकेंड यूज जो है वो है यूरिन एक्सक्रीशन, ठीक है, मतलब इंक्रीज यूरिन आउटपुट। क्या हो रहा है? उसका यूरिन का जो सिक्रीशन है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? इंजेक्शन लैसिक्स का यूज़ करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन है आपका एट्रोपाइन, ठीक है, या एट्रोपिन। एट्रोपिन, अब इसके हम बात करते हैं डोज, कितनी डोज इसको लेनी चाहिए, या कितनी डोज जो हमारे फिजिशियंस होते हैं वो इनको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो 4 ml, 0.4 ग्राम या फिर 1 ml, कितना? 0.4 ग्राम पर ml उनको क्या करना चाहिए? लेना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रूट की, तो इसमें रूट क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आप देख सकते हैं IM इंट्रामस्कुलर, IV इंट्रावेनस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं SC। SC का मतलब होता है सबक्यूटेनियस। क्या होता है? सबक्यूटेनियस, जो आपकी डर्मिस लेयर है उसके अंदर क्या करते हैं? इंजेक्शंस को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो है आपका SC। SC का मतलब होता है सबक्यूटेनियस। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसके क्या क्या यूजेस हैं चलिए जान लेते हैं। तो इसका पहला यूज़ है ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया में यानी अस्थमा में दमा, ठीक है। तो और उसके बाद क्या है? एंटीटोड है, ठीक है, फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। यदि क्या हो जा रहा है आपके बॉडी के अंदर? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जा रही है, फास्फोरस की मात्रा इंक्रीज कर जा रही है और इंट्रैक्शन हो जा रहा है, तो वहाँ पर इसको भी क्या करने के लिए? ठीक करने के लिए हम एट्रोपाइन नामक इंजेक्शंस का यूज करते हैं। अब चलिए बात करते हैं इंजेक्शंस डिजॉक्सिन्स के बारे में। डिजॉक्सिन्स क्या है, इसके रूट क्या हैं, और इसके ड्रग्स क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर डोज के बारे में। तो 0.5 mg पर 2 ml इसको दिया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रूट के बारे में, तो इसका रूट है IV रूट है, इसको IV रूट के थ्रू दिया जाता है। यूजेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो MI, ठीक है, MI में दिया जाता है, यानी डायग्नोसिस के लिए भी दिया जाता है, और हार्ट फेल्योर ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट इंजेक्शंस के बारे में अगर बात करते हैं तो साथियों है आपका पोटेशियम क्लोराइड, जिसे हम KCl के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसमें डोज के बारे में, तो इसमें डोज है 150 mg पर ml। 1 ml कितने के लिए? 150 mg के लिए। अगर हम बात करते हैं
रूट के बारे में, किस रूट से इसको दिया जा सकता है, तो IV इन ड्रिप इन्फ्यूजन नो लेस देन 500 ml। ठीक है, आप इसको कैसे दे सकते हैं, ड्रिप की मदद से दे सकते हैं, डायरेक्ट इंजेक्शन से नहीं दे सकते हैं। ठीक है, 500 ml का आप ड्रिप ले लेंगे, बॉटल ले लेंगे ग्लूकोज का या सलाइन का, उसमें आप इसको इंजेक्ट करा करके धीरे धीरे इसको क्या करना होता है, देना होता है। अब हम अगर बात करते हैं इसकी यूज़ के बारे में, तो इसका यूज़ क्या है साथियों, यूज टू ट्रीट द हाइपोकैलमिया। ठीक है, यानी क्या होता है, हाइपोकैलमिया हो जाता है, यानी यहाँ पर किसकी कमी हो जाती है, फास्फोरस की यदि कमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फास्फोरस की कमी हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको दिया जाता है पोटेशियम क्लोराइड। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में, तो नेक्स्ट इंजेक्शन आपका है कैल्शियम ग्लूकानेट। कैल्शियम ग्लूकानेट अगर हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, तो 100 mg पर ml कैसे दिया जाता है, 100 mg पर ml में दिया जाता है। अब अगर बात करते हैं रूट के बारे में, तो इसका रूट क्या है, दोनों रूट है, IV रूट है और IM रूट है। ठीक है, IV रूट है और IM रूट है। बातें सभी को समझ में आ गई। अगर हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, तो इसका यूज़ क्या है, हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है, गैल्सेमिया, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, ये सब इन तरीके की चीज़ों को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए साथियों बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शंस के बारे में, सोडा बाइकार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। तो इसका जो डोजिंग होता है, वो डोज होता है, कितना होता है, 75 mg पर ml, 1 ml कितना 75 mg में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रूट में कौन सा हो जाएगा, इसको हम केवल IV रूट के थ्रू दे सकते हैं। तो कुछ ऐसे इंजेक्शंस हैं जिनको केवल हम IV के रूट के थ्रू दे सकते हैं, और ऐसे कुछ इंजेक्शंस हैं जिनको हम IM के थ्रू दे सकते हैं। IM वाले को हम IV के थ्रू नहीं दे सकते, और IV वाले को हम IM के थ्रू नहीं दे सकते हैं। इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई हैं। जिस रूट से आपको इंडिकेशन दिया गया है, उसी रूट से आप इंजेक्शन को इंजेक्ट कराएंगे बॉडी के अंदर। ठीक है, अदरवाइज आपको फिर दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यूजेस के बारे में, तो इसका यूज़ होता है हाइपोकैल्सेमिया के ट्रीटमेंट में। ठीक है, कोकीन टॉक्सिसिटी के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शंस के बारे में। इमरजेंसी केस में यूज होने वाला नेक्स्ट इंजेक्शन और सबसे इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन है जो आपकी एलर्जी के लिए यूज़ किया जाता है। यदि आपकी एलर्जी ज़्यादा सीवियर हो चुकी है तो उसके लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इस इंजेक्शन का नाम है एविल, फिर इसको हम कहते हैं फेनरामाइन। ठीक है, फेनरामाइन इंजेक्शन। अब अगर हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, तो फेनरामाइन 22 mg, ठीक है, 22 ग्राम दिया जाता है। ठीक है, अगर हम इसके रूट के बारे में बात करते हैं, तो इसका रूट दोनों तरीके से दे सकते हैं, चाहे आप IV दे सकते हैं या फिर IM दे सकते हैं। अब अगर इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं, तो इसके यूज़ हैं ट्रीट एलर्जिक कंडीशन, यानी एलर्जिक कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं जैसे रनी नोज, स्नीजिंग, ईचिंग एंड वाटरी आइज। यदि रनिंग नोज यानी आपकी नाक से क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है, स्नीजिंग आपको छींक आ रही, ईचिंग आपको खुजली हो रही, या फिर आपकी आंखों से क्या हो रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है, तो उस तरीके की एलर्जी के लिए आपको ट्रीट करने के लिए एविल इंजेक्शंस दिया जाता है। अब बात करते हैं साथियों यहाँ पर कार्टिव, ठीक है, या हाइड्रोकार्टिकोसोन। ठीक है, हाइड्रोकार्टिकोसोन सोडियम सक्सिनेट इंजेक्शंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं IM 100 mg है। ठीक है, 100 mg और 250 mg में यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, वाटर दिया गया है, जिसमें इसको डिज़ोल्व करके सोल्यूशन बनाना है, देन इंजेक्ट करना है। तो इस इंजेक्शन का यूज भी हम IV रूट और IM रूट के थ्रू दे सकते हैं। अब अगर इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं, तो इसका यूजेस है स्किन एलर्जी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, अस्थमा के ट्रीटमेंट में और ऑटो इम्यून डिजीज के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें सभी को साथियों समझ में आ गई होगी। और चलिए हम नेक्स्ट इंजेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का ये हमारा लास्ट इंजेक्शन है और जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं साथियों वैलियम यानी डायज़ापाम। ठीक है, डायज़ापाम इंजेक्शंस के बारे में अगर हम इसके डोज के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 10 mg पर 2 ml,
10 mg पर 2 ml, यानी 2 ml में हमें 10 mg को क्या करना है, ऐड करना है, उसका फिर सोल्यूशन बना के तब इंजेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर तो फिर बात करते हैं रूट के बारे में। तो रूट इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, IV हो जाएगा और IM हो जाएगा। इसके अगर हम यूजर्स के बारे में बात करते हैं तो ट्रीट प्रोलॉन्ग्ड सीजर, यदि क्या होता है लंबे समय तक ऑपरेशंस होता है तो उसको क्या करने के लिए एनेस्थेटिक के रूप में एक तरीके से हम इसको दे सकते हैं। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होगी। यदि साथियों आपको ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से इंफॉर्मेटिव के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।